भाई जर्सी बदली, लोगो बदल गया, टीम बदल गई, कप्तान बदल गया, सब बदल गया। नहीं बदली तो आरसीबी की फूटी किस्मत। मतलब उनकी फिर से घटिया बॉलिंग, कमजोर बॉलिंग ने दिखा दिया कि अगर ये शायद 250 रन भी बनाएंगे तो इनके बस की नहीं है डिफेंड करना। क्या कहते हो? भाई डीएनए में जिस टीम का नहीं होता ना जीतना, वो नहीं जीतती। और दूसरी बात ये, आरसीबी हारी है ऑक्शन टेबल पे मेरे ख्याल से। तो ऑक्शन टेबल हम्म। पे ये लोग हार गए थे क्योंकि ग्रीन भाई साहब इन्होंने दे दिए 17, सॉरी ले लिए 17 करोड़ में। उसके अलावा फिर इनके पास बजट बचा नहीं, ना ये कमिंस ले पाए ना स्टार्क ले पाए, कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं ले पाए। कॉम्पनसेट करने के लिए इन्होंने लिया अलजारी जोसेफ जो बेंच वार्म कर रहा है। लूकी फर्गसन 2 करोड़ रुपए में लिया, वो अभी तक दिखा नहीं है इस सीजन। और लेजेंड है एक और, टॉम करन। टॉम करन, वो भी दिखा नहीं है। तो ये मतलब गड़बड़ है भाई टीम। एक विराट कोहली अगर इस टीम से निकाल दो तो इस टीम का क्या हाल होगा, मैं मतलब ये तो एलिमिनेट ही हो जानी चाहिए। इस टीम को फिर कोई पूछेगा नहीं, सबसे बड़ी बात। फिर कोई ध्यान भी नहीं देगा। जैसे पंजाब और डीसी के लिए कोई सांत्वना देता है, कोई कोई शोक मनाता है कि हाय क्या हो गया, कोई नहीं मनाता ना, जैसे पंजाब और दिल्ली के लिए। तो हाँ आरसीबी के लिए वही चीज हो जाएगी। ऊपर से लेकिन मैं ये बोलूंगा कि पैसे तो सबके पास बराबर ही होते हैं, 90 करोड़ या 100 करोड़। आप ऐसा कैसे हो सकता है कि 17 साल से आप वो एक टीम नहीं बना पा रहे और आप मतलब अगले साल आप बालिग हो जाओगे, अडल्ट बन जाओगे, 18 साल के हो जाओगे, एक हम्म ट्रॉफी नहीं है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि बाहर हो गए इस टूर्नामेंट से। अब 8 में से आपको लगभग 7 मैच जीत रहे हैं और 6 जीतोगे तो चलो अब नहीं भाई, मेरे को तो लग रहा है 8 में से शायद एक ही जीते या 2 जीते ज्यादा से ज्यादा। भाई नेट रन रेट भी तो गया इतनी खराब खराब लॉसेस के बाद। अब ये हम्म। अगर इनके टेबल पोजीशनिंग की बात करें, 9 पे आ गई है। और इनका एक मैच जीती है, वो भी पंजाब के साथ। वो भी पंजाब की खासियत है कि लो भाई, ये लो, हमें नहीं चाहिए, तुम लो मैच। तो वो उस वजह से जीत गई हाँ। और 9 पे आ गई है। अब अगर आपको बता दे, वैसे आपको पता ही होगा, 196 करे थे आरसीबी ने बैटिंग फर्स्ट, और वो बुरी तरह मतलब जैसे वॉक इन द पार्क होता है वैसे मुंबई ने चेस करती है 15.3 में, थैंक्स हम्म। टू सम ब्यूटीफुल इनिंग्स बाय ईशान किशन, देन स्काई, देन हार्दिक पांड्या कल 6 बॉलों में 21 रन करके गए हैं। तो हम्म। इसको अगर डायसेक्ट करने की और कोशिश करें तो आरसीबी को कल भी स्टार्ट तो खराब नहीं मिली थी। कोहली का एक रेयर फेलियर आया कल जरूर, लेकिन फाफ डुप्लेसी अच्छा परफॉर्म करके गए कल। और डीके भाई साहब ने तो क्या फिनिश किया है, 22 बॉल में 50 करी है कल। भाई फाफ डू प्लेसी ने अच्छा खेला, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन भाई मैं फिर से वही आऊंगा कि आप जब 40 बॉलें खेल लेते हो तो आप लंबा खेलो। अब आपको पता है, और ऊपर से मैक्सवेल निकाल मतलब मैक्सवेल का ना चलना। और मैक्सवेल आपके कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आ रहे हैं, रजत पाटीदार। एक तो मुझे समझ नहीं आ मैक्सवेल मैक्सवेल रन नहीं बनाता भाई, आरसीबी के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाता है। तो भाई ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये मैक्सवेल के साथ हुआ क्या है, हो क्या रहा है। क्या ऐसी आपत्ति आ गई, क्या ऐसी वो आ गई है, विपदा आ गई है, क्या बोलते हैं और जो आप। मैक्सवेल को सम अप करने के लिए एक चीज दिखाऊं बड़ी जल्दी। हाँ हाँ बिल्कुल। 10 कमीने मरते हैं तो एक कुत्ता पैदा होता है। जब 100 कुत्ते मरते हैं तो एक सूअर पैदा होता है। और जब 1000 सूअर मरते हैं तो एक भड़वा पैदा होता है। और जब 1 लाख भड़वे मरते हैं तब तुझ जैसा एक गंदा नेता पैदा होता है, आदर्श वर्धन। तो भाई यही है मैक्सवेल के लिए सम अप करने के लिए। इतनी खराब परफॉर्मेंसेस, आप इतना नाम लेके आ रहे हो वर्ल्ड कप में 200, उसके बाद 2-3 100 कर चुके हो टी20s में, उसके बाद आप आरसीबी के लिए क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। कैसे हो सकता है ऐसा? मैक्सवेल ने भी भाई लोटा लिया है, मतलब लेके आए हैं बिल्कुल बड़ा वाला। तो यही है। मुझे लग अब रहा है कमेंट्स ने बोला भाई परफॉर्म करा ना इस गंदी सी फ्रेंचाइज के लिए, तो टी20 वर्ल्ड कप में नहीं लेके जाऊंगा तेरे को, साले मत कर परफॉर्म। स्टार को भी यही कहा है, मुझे लग रहा है कुछ। भाई स्टार्क तो इससे फिर भी ठीक कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही मतलब इसने तो सही हद ही बात कर है। दी। सही ऐसी बात। दस्त लगी है, इसे साफ करनी मुश्किल हो रही है आरसीबी के लिए। और ऊपर से इसके लिए श्रेयस गोपाल खिलाया था मुंबई ने, क्योंकि बनी बोलते हैं कि बनी है, और लेकिन फिर से आउट कर दिया, ये भी बात है कि विराट बनी कोहली और बना के रखा। हाँ बिल्कुल। ऊपर से विल जैक्स की हमने जो बात करी, पहला मैच खेले 8 रन बनाए,
ठीक है, ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। और रजत पाटीदार हमारे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक, 50 रन भाई। नाम लेने से पहले कान छुओ भाई, इतना बढ़िया प्लेयर, इतना बड़ा प्लेयर। 50 रन। कल लेकिन वो वो फास्ट कितनी बॉलों में आए, ये भी तो एक बात है। 26 बॉलों में। 26 बॉलों में आए भाई, फिर तो बहुत बढ़िया है। फिर तो बढ़िया है भाई, गुड टू सी पट्टीदार बैक। लेकिन ये फ्लैट डेस्क के प्लेयर ही हैं, मतलब हाँ विद है तो वही, रिस्पेक्ट। क्योंकि मुंबई की विकेट जैसी है और मतलब ट्रैवल करती है। मैं ये देख रहा हूँ कि जो डुप्लेसी का ऊपर है ना, 40 बॉल में 60 रन, हम्म 152 का स्ट्राइक रेट, थोड़ा। हम्म और नीचे जब मैं देख रहा हूँ, कार्तिक का स्ट्राइक रेट लगभग 230 का है, उसका लगभग 200 का है। तो ऊपर भाई वही वही है इसका तो मैं मैं। इसको मैं डाइसेक्ट करके बताता हूँ ना तुझे। हम्म। फाफ डुप्लेसी और साउथ अफ्रीका के लिए नहीं खेलता अब, हम्म। लेकिन डीके को तो वर्ल्ड कप जाना है ना भाई, जो 2 महीने बाद है। तो भाई परफॉर्मेंस तो आएंगी। पिछले साल कहाँ थे डीके भाई साहब, कहीं नहीं, लेकिन इस साल कहना पड़ेगा भाई, बुमराह को छक्का मारना, मतलब जिस तरह की फॉर्म में कल थे, बुमराह पे भी अभी हम आएंगे, उन्होंने कल जो करा आपको पता ही होगा, 5 विकेटें लिए हैं, उनको छक्का मारना। उसके बाद आई थिंक लास्ट ओवर में भी इन्होंने काफी रन एक्यूमुलेट करे, मधवाल को पीटा था। हम्म। तो हम्म। भाई परफॉर्म वो बहुत बढ़िया कर रहा है अब। हम्म। रोहित ने भी कल छेड़ा उनको, दिनेश हाँ कार्तिक को, कि वर्ल्ड कप दिमाग में चल रहा है, तभी हाँ। ऐसा खेल रहा है ये वो। तो जो एक स्पॉट है ना विकेट कीपर का, अब हम पिछली स्ट्रीम में अपनी बात कर रहे थे, सैमसन और ऋषभ पंत फ्रंट रनर्स हैं, तो सॉर्ट ऑफ बैक रनर्स आपके जो थर्ड पोजीशन फोर्थ पोजीशन वाले प्लेयर हैं, वो भी कल दिखे, दोनों परफॉर्म करते हैं, भाई लेकिन डीके और मोहम्मद किशन। मोहम्मद नवाज के खिलाफ 2 रन या 1 रन नहीं बना था इनसे। भाई और वो वाइड वाइड पे स्टंप बोले, क्योंकि वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस नहीं आती है। मतलब ये आप। सिलेक्ट हो जाते हैं, ये डीके हाँ भाई साहब सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद परफॉर्म करे ना करे भाई, वो नहीं, वो गारंटी नहीं है। वो मैक्स जैसे मैक्सवेल आरसीबी के लिए खेल रहा है, वैसे ही इंडिया के लिए खेलता है डीके। हाँ, मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि डीके को वर्ल्ड कप ले जा रहे हो। इससे अच्छा आप किसी और को ही ले जाओ भाई, कि उसको ले जाओ, किसको मत ले जाओ। ठीक है, चाहिए आग लगा दें बिल्कुल। ऐसे तो फिर रियान पराग को भी ले जाओ, ऐसे तो फिर कईयों को ले जाओ जो आईपीएल में परफॉर्म कर रहे हैं। शशांक आईपीएल सिंह, में कर रहे हैं। आशुतोष शर्मा। हाँ, और वो भी उसी स्पॉट में खेलते हैं लगभग। ले जाओ तो उनको भी। ये तो ये लेकिन मतलब ये बातचीत चल रही है, सॉर्ट ऑफ मजाक ही है। डीके, अगर डीके भी जाता है वर्ल्ड कप, तो इंडिया काफी पीछे जा रही है, ये तो क्लियर है। लेकिन वैसे भी इनका जा जो रही है। कंपटीशन है ना, जो नीचे खेलता है, एक बस जो लॉजिकल रीजनिंग में इसके पीछे देना चाहूंगा, जितेश शर्मा था, अभी तक तो वो परफॉर्म बढ़िया कर रहा था, लेकिन उसकी फॉर्म भी काफी डिप हो गई है। तो उससे पैकिंग ऑर्डर में उससे तो ऊपर है डीके, मेरी कहने का जो मतलब है हम्म। इस टाइम पे। डीके शायद मुझे लग रहा है तीसरी या चौथी, मेरे को लग रहा है केएल राहुल से नीचे होंगे डीके। इस मतलब समय बस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस वाइज तो बेशक हो, लेकिन टीम मैनेजमेंट की सोच के हिसाब से। इस समय बस इतना ही बीसीसीआई को या टीम मैनेजमेंट को या रोहित शर्मा को फिगर आउट करना है कि वो कॉम्बिनेशन किस टाइप का खिलाना चाहते हैं। जहां हम्म। एक कीपर अगर अप टॉप चाहिए, तो फिर किशन ऑप्शन है आपके पास, सैमसन उससे ऊपर बढ़िया ऑप्शन है, केएल एक ऑप्शन है, और ऋषभ भी मोर और लेस मिडल ऑर्डर वाला प्लेयर है कि उसको 4 या 5 पे तो खेलना ही पड़ेगा, उससे नीचे वो वेस्ट है। हम्म। और अगर आपको डाउन थोड़ा और नीचे वाला प्लेयर चाहिए, तो फिर डीके या जितेश जैसे प्लेयर उसमें आ जाते हैं। तो ये इट्स ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन दैट दे आर गोइंग टू प्ले। तो यानी विराट कोहली ओपनिंग करते हुए ज्यादा संभावना नजर आएंगे। लग तो आरसीबी के लिए भी तो ओपन ही कर रहे हैं वो, जबकि हम्म। विल जैक्स ओपनर है। तो अगर ऐसा था तो कल विल जैक्स को ऊपर भेज देते, विराट नीचे आ जाते, लेकिन विल जैक्स 3 पे आए कल। हम्म, ठीक है तो ठीक है। ये हो गई बात। उसके बाद इनके आरसीबी की बैटिंग में तो एक डुप्लेसी और एक कार्तिक ही थे जो जिन्होंने कुछ किया। हमारे कहने पे लोमरोर वगैरह तो खेले, लेकिन लोमरोर को पड़ गई शुभने। बुमराह की। भाई बुमराह की अगर आपको यॉर्कर पड़ जाए पहली दूसरी बॉल पे, तो मुश्किल है। तो मतलब। हम्म। इसी के मैं साथ इनकी बॉलिंग की बात कर ले। तो कुछ कह रहा है, हाँ, पहले कहते। मैं ये कह रहा हूँ कि बुमराह का भाई मतलब क्लास अपार्ट ही है सही में। 250 रन भी, जिस मतलब जो जो पिचों पे लगभग 250 रन बन रहे हैं, उसमें आप 4 ओवर 21 रन और 5 विकेट ले रहे हो।
तो ये दिखाता है कि बुमराह का लेवल शायद कहाँ हो चुका है। मैं और तो इनको अभी 2 बार हैट्रिक पे था भाई बुमराह भाई हमारा कल। तो मतलब जब तक ये रिटायर होंगे मैं तो यही सोच रहा हूँ कि कौन बड़ा होगा, मलिंगा या ये, अब बड़ा वो सवाल है। बस ऊपर वाला इनको इंजरी से बचा के रखे क्योंकि ये इंजरी प्रोन प्लेयर है थोड़ा, लेकिन भाई जो क्लास इसमें है, एक कमिंस दिखता बॉलर, फास्ट बॉलर आज की डेट में कि भाई प्रॉपर तीनों फॉर्मेट में आग लगाने वाले ये 2 बॉलर हैं। और कमिंस भी इस आईपीएल से उभर के आए हैं एज अ T20 बॉलर। और अगर वो उनकी वैसे डिटेल में जाने की कोई हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो रिलेटेड नहीं है, बट उनकी कैप्टनसी वगैरह भी बहुत नेक्स्ट लेवल चल रही है इस समय पे क्योंकि उनकी बॉलिंग अच्छी बढ़ रही है। ये तो है ही, बिल्कुल लाजमी बात है। क्वेटसी भाई एज यूजुअल एक्सपेंसिव, देन द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर आकाश मडवाल मडवाल कल पिटे हैं खूब, खूब। 4 ओवर 57। लेकिन जिसके लिए मैक्सवेल को लाए थे उसने अपना काम सही कर दिया, एक तो मैक्सवेल की विकेट भी ले ली और ज्यादा रन भी नहीं खाए इस पिच पे। तो मतलब भाई इनके बॉलिंग ऑप्शन ही पूरे हैं भाई। मतलब मोहम्मद यार नबी से ही बॉलिंग नहीं करवा रहे, वो भी अच्छा स्पिनर है। बहुत सेट टीम है इनकी। कल भी शेफर्ड से भी नहीं बॉलिंग कराई है कल ज्यादा, एक ही कर 2 ओवर कराए हैं। 2 ओवर 22 रन दिए उसने। तो भाई अगर मैं तेरे से एक सवाल पूछूं और आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ जो व्यूअर्स हैं, कि जब हाफ वे पॉइंट था 196 बने, तो तेरे मन में क्या रेशो थी कि भाई मुंबई कितने जल्दी जीत जाएगी या जीतेगी भी या नहीं जीतेगी? भाई 100% था, लेकिन हम्म, इतने तूफानी अंदाज में जीतेगी ये नहीं पता था। 100% था क्योंकि 196 रन आप वानखेड़े की पिच पे बना रहे हो, नोइंग द फैक्ट कि आपकी गेंदबाजी इतनी वाहियात है, आपको 20-25 रन एक्स्ट्रा बनाने चाहिए। इस पिच पे कम से कम 230 अगर बना दी तो आरसीबी का शायद कुछ चांस होता है। 196 रन तो मुंबई 10 में से 9 बार चेस कर देगी इस बॉलिंग के खिलाफ। बिल्कुल भाई, मैं तो यही मान के चल रहा था कि कम से कम भाई 220 तो बनने चाहिए थे मिनिमम। तो कल ओपनिंग करने आए ये किशन भाई साहब आउट ऑफ फेवर हैं फिलहाल, लेकिन कल इनिंग्स बहुत प्यारी खेली है, 34 में 69 करे और आग लगा दी। सिराज को पीटा, टोपली को पीटा, आकाशदीप को पीटा, वाइशैक को पीटा, सबको पीटा जो आरसीबी के पास था ऑफर करने को। हम्म तो कैसे देख रहा है किशन की इनिंग्स? मतलब अगर ये हम्म इस फॉर्म को बरकरार कर लेते हैं थ्रू आउट द सीजन, तो क्या वो स्पॉट है इनके पास, मतलब कंसिडरेशन में आ सकते हैं? क्योंकि सामने ही आपके कैप्टन खड़े हैं जो आपको मैनेज करने वाले। बिल्कुल। और जिस तरह से रोहित शर्मा देख रहे थे हर शॉट के बाद किशन के शॉट को, तो वो लाजमी था कि वो भी ये सोच रहे थे कि यार कैसे मिस हो गया ये प्लेयर। क्योंकि सबसे जो जब ये आज से अगर 1.5 साल हम पहले पीछे चले जाएं, तो किशन शायद सबसे अच्छे ऑप्शन होते हैं, और ऐसे ऐसी जगह वो इकलौते बैट्समैन है जो ओपनिंग कर सकते हैं, कीपर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपकी सारी समस्याएं वो हो जाती बिल्कुल सॉल्व। रिंकू सिंह भी खेल जाता, आपका हुँ, ओपनर भी आ जाता, सब हो जाता। हुँ, तो ईशान किशन की 2-3 इनिंग्स तो अच्छी आई हैं। हुँ। बस वैसे ही अपना फॉर्म अगर जारी रखेंगे तो बिल्कुल वो हो सकता है। उनके साथ हुआ तो गलत ही, परफॉर्म करते करते उनको आपने टीम से बाहर निकाल दिया, फिर जो साउथ अफ्रीका में हुआ वापस आ गए, सबको पता है। फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट छिन गया। तो ईशान किशन जरूर मैं यही चाहूंगा कि अच्छा करें और कंसिडरेशन में आए। रोहित शर्मा भी भाई, मतलब हम काफ़ी उनको सुना चुके हैं इस सेंस में कि परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं काफ़ी टाइम से आईपीएल में स्पेशली। बट कंसिस्टेंसी दिख रही है, पिछले मैच में 49, कल 38 और कल भी इट टूक अ ब्रिलियंट कैच, एब्सोल्यूटली स्टनर टू डिस्मिस हिम। जो टी हम्म। टोपली ने लिया उनको खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने कैच पकड़ लिया। बस मेरा ना भाई रोहित शर्मा से ये है कि वो लंबी पारी एक इंतजार कर रहा हूँ मैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा 30-40 मतलब या तो आप 30-40 बनाओ 11 बॉलों में, 12 बॉलों में, आप बॉले भी ले रहे हो, रन भी आप इतने बना रहे हो, तो कहीं ना दिक्कत देगा वो वर्ल्ड कप में। और मुंबई इंडियंस को भी अभी तो नहीं पता चल रहा, लेकिन हो सकता है दिक्कत। मैं रोहित शर्मा से एक बड़ी पारी की उम्मीद करता हूँ, जैसे विराट कोहली उस दिन खेली, ऐसी पारी खेले, खुद के लिए खेले ना, क्या दिक्कत है, आराम से खेले थोड़ी। 72 में 113 करते, तेरा कहने आप का मतलब है? कुछ कुछ ऐसा सा बना दे, क्या फर्क पड़ा, थोड़े रन तो बनाए अपने लिए। कब तक वो टीम के लिए सेल्फलेस होके खेलेंगे, जैसे वर्ल्ड कप में खेले थे, कई लोग नहीं खेले थे, वैसे खेले। सेल्फलेस वाली चीज तो भाई ये है कि पहली पहली चीज जो तेरी तूने बोली कि 10-12 बॉल में 30-40 बनाते, फिर एक चीज बोलूंगा, तेरे को बिगाड़ दिया अभिषेक शर्मा ने भाई।
और वो नहीं जा रहा वर्ल्ड कप। भाई देखो इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भाई और आप तुम देखो ना कि कितना अटैकिंग आजकल पूरी दुनिया हो गई है। एंड्रिक क्लासन आता है 10 बॉलों में इतने बनाता है, 12 बॉलों में इतने बनाता है। फिल सॉल्ट भी बना ही देता है, ऐसी बात नहीं है ऐसे खेल रहा असॉल्ट था। ही करता है वो भी, ये बात तो हाँ, है। तो ओपनिंग को तो ऐसे ही होना चाहिए, जब 6 ओवर है तो खुल के खेलो। नहीं, रोहित की 100 तो मेरे को लग रहा आएगी इस एमआई, मतलब एमआई के लिए ही आएगी, और होपफुली फिर इंडिया के लिए भी करें T20 वर्ल्ड कप में। अच्छा खेल रहे हैं, बस समाओ। अब वही है ना, कल किशन अटैकिंग खेल रहा था तो रोहित ने बैक सीट ले ली थोड़ी सी, तो वो आई थिंक सही अप्रोच है। बस ये उसके उम्मीद बाद करते हैं कि आए, और कुछ नहीं। उसके बाद भाई नंबर 3 पे हमारे, मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियंस का फेवरेट T20 प्लेयर तो यही होगा, स्काई, सूर्य कुमार यादव। इंजरी से असली वापस गोट आ रहे हैं। असली गोट जो T20 का है वो सूर्य कुमार यादव है। एटलीस्ट फॉर इंडिया तो, और वर्ल्ड में भी, मतलब आप डिनाई नहीं कर सकते इनकी जो कैपेबिलिटीज हैं। नीचे आके 100 बजा चुके हैं 4 इंटरनेशनल T20 में। तो भाई 4 महीने से इंजर्ड थे, पिछले मैच में इन्होंने वापसी करी, उसमें डक स्कोर किया, लेकिन कल 17 बॉलों में 50 रन। और क्या, मतलब क्या शॉट्स मार रहा है बंदा, लगा ही नहीं कभी वापस कि कभी गया था ये, ऐसा लग रहा था ये हर समय पे। और हम दोनों ने बात करी थी कि सूर्य कुमार यादव आएगा तो शायद मुंबई की तस्वीर बदल जाएगी, और अब सडनली ये मुंबई की टीम बड़ी खतरनाक दिखने लगी है। बहुत ज्यादा भाई, मतलब ये तो अभी सारा इनका डोमेस्टिक कोर है जो ऊपर खेल रहा है। टिम डेविड आता है सब, मतलब जो पहला फॉरेनर आएगा, या फिर मोहम्मद नबी आएंगे किसी हाँ, दिन, जल्दी इनकी विकेट गिर गई तो डेप्थ देखो आप, क्या डेप्थ है भाई। अभी और तक मेरे को तो इनका लग रहा भाई है, जो, हाँ हाँ बोल लो। मैं कह रहा हूँ ये 277 जो चेज कर रहे थे, अगर वैसी स्टार्ट मिली होती और सूर्य कुमार यादव को आना होता, तो मैं तो उसमें भी था कि भाई क्या पता 277 भी चेज कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं। उस दिन ना हाँ, एसआरएच के अगेंस्ट, हाँ हाँ। भाई, मतलब 246 तक तो पहुंच ही गए थे उस दिन भी, इस अटैक के साथ। अभी तिलक वर्मा भी थोड़ा हल्के दिख रहे हैं, उस वो 64 और एक आधी 50 के बाद। ये टीम सॉलिड है। द ओनली इशू इज कि इनका कैप्टन और इनका मैनेजमेंट अभी कैसे, अभी थोड़ा तो बेटर कर रहे हैं। घर पे जब से आए हैं वानखेड़े में, 2 में से 2 जीत गए हैं। तो आगे देखने वाली, हमने तो कभी भी भाई, आप पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हो, हमने कभी काउंट आउट नहीं करा था एमआई को। हमने यही कहा था कि स्काई आ जाए, अगर स्काई आने के बाद भी फेल है ये टीम तो फेल है। लेकिन वो जब से स्काई आए हैं 2 मैच जीत गए। अब स्काई के टॉपिक पे रहते हुए ही, ये थोड़ा फन पार्ट है कि भाई स्काई आए हैं और मयंक यादव गायब हो गए, क्या चक्कर है? दोनों डुप्लीकेट से लगते हैं आपस में, डॉपलगैंगर्स। नाम भी सेम है पीछे का। बस स्काई में वो कैपेबिलिटीज है कि 150 की स्पीड से बॉल कर भी सकते हैं और 150 की बॉल उड़ा भी सकते हैं। ये तो है भाई, और तो कंपटीशन देखने में मजा आता है। ट्विटर पे भी वो डालते तो रहते हैं कि मयंक यादव वो इतना तेज, इतना वो। अब मयंक हम्म, यादव सुनने में आ रहा है थोड़ा लंबे समय के लिए बाहर गए हैं, स्ट्रेन हो गया है, तो ऐसी भाई ऐसे फिटनेस के साथ आप नहीं खेल सकते हैं लंबा। वो तो फिर वही वाली बात है, ठंडा का क्या होता है, गर्म करके ठंडा ही कर दिया, वो कुछ मजा नहीं आया 2 मैचेस। उससे अच्छा तो स्पीड 5 किलोमीटर कम कर लो और फिट रह लो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। आरसीबी की बॉलिंग के बारे में तो क्या ही बात करें, पांड्या के बारे में हम बात कर चुके। 6 बॉलों में 21 रन कर दिए। कहीं ना कहीं एमआई के दिमाग में कल नेट रन रेट था, और उनको पता था कि आरसीबी जैसा फुद्दू लाइनअप है, इनको मार देते हैं, सिंपल सी हाँ बात है। हाँ, बिल्कुल। भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जब ये जैसे आरसीबी वाले नेट्स पे प्रैक्टिस करते होंगे, हम्म। तो बोलते होंगे ना देखो मेरे बैट से कितने अच्छे शॉट्स लग रहे हैं, क्या वो लग रहे हैं देखो। लेकिन फिर जब उनको पता चलता हो ये आरसीबी की वो है बॉलिंग, कि जिनको हम नेट्स पे खेल रहे हैं, तो शायद मुझे लग रहा है ये उसी उसमें ना जी रहे हैं कि इतनी आसान बॉलिंग मिलेगी जितनी आसान हमें नेट्स पे मिल रही है। तो यही मैं तो यही समझ रहा हूँ, और कुछ नहीं हो रखा भाई। इतनी घटिया बॉलिंग, सिराज मतलब लग ही नहीं रहा कि ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। ठीक है, फिर टोपली टोपली सोपली जो भी है, वाइशाख बेचारे कल खेल गए इतनी डिमांड पे, वो कुछ नहीं कर पाए। हम्म। आकाशदीप इतनी डिमांड पे खेले, वो कुछ नहीं कर पाए। तो भाई बॉलिंग में 55 रन दिया आकाशदीप ने तो 21 बॉलों में ही। लेकिन मतलब ये आपकी मैनेजमेंट की गलती है ये भी, कि जब वो बंदा कॉन्फिडेंस में आ रहा था, 5 मैच आपने बिठाए रखा उसको, वो भी क्या तरीका है? और फिर है भी नहीं दमखम।
करण शर्मा ही खिला लो भाई, मरे हुए आदमियों, करण शर्मा ही खिला लो, स्पिन का कुछ तो फैक्टर आ जाएगा तुम्हारी टीम में। क्या क्या चल रहा है? नहीं एक खिलाएंगे भाई। एक और मीम था भाई आरसीबी के लिए, एवरी दो मीम है और वो दिखाता हूँ। एवरी ड्रीम हैज अ मीनिंग, माय ड्रीम्स। विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस दोनों 60 गेंदों में 60 छक्के मारते हैं और चेन्नई के बॉलरों को भूत बना देते हैं। फिर आरसीबी के गेंदबाज मोहम्मद सिराज 6 में 6 विकेट और अलजारी जोसेफ 4 में 4 विकेट लेके चेन्नई को खाता भी नहीं खोलने देते हैं। और एक और था भाई। अच्छा रेप सर, रेप क्या? रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता क्या? तो ये थोड़ा ये मीम को ना कोई, मैं कह रहा हूँ कोई कमेंट वगैरह करने लग जाए कि उसको तुम हल्के में ले रहे हो या वो कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मीम को मीम की तरह लेना। कभी आ जाओ नारी सशक्तिकरण वाले, आ जाए बैनर लेके बिल्कुल घर पे मेरे। हाँ सही बात है। ये मजाक है, ये एंटरटेनमेंट चैनल है। हम ठीक है, हम हाँ, सीरियस क्रिकेट भी डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश मोस्टली यही है कि आप लोग थोड़ा एंटरटेन भी हो जाओ और जो चल रहा है उससे वाकिफ भी हो जाओ। हमारी तो नहीं यही लेकिन कोशिश रहती है। वो माई ड्रीम वाला तो सही था, वो ड्रीम रहेगा। मेरा तो खैर ड्रीम नहीं था, लेकिन तो बेचारे बहुत से आरसीबी वाले का तो बहुत ही ड्रीम था कि ऐसे कभी होगी। सिराज बैंगलोर वालों का होगा 6 में 6 विकेट ले रहे हैं सिराज। भाई, 720 रन और 0 पे आउट टीम। ये सिराज ने मतलब दिखाया हुआ है करके, विकेट लेके दिखाई हुई है, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस जा चुका है। इसका सिराज का भी स्पॉट मुझे तो बहुत वो लग रहा है, खतरे में दिख रहा है भाई। डाउटफुल। सिर्फ पावर प्ले में 100 रन से ज्यादा लौटा चुके हैं सिराज, सिर्फ पावर प्ले में। और वो है कितने ही मैच हुए। तो ये सिराज की जगह तो है खतरे में। अब आउट ऑफ फॉर्म सारे प्लेयर्स को लेके जा रहे हो, तो फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि वर्ल्ड कप भी जीत जाओ, ऐसा होता नहीं है। तो कृपया करके परफॉर्मेंस पे टीम चुनो, नाम पे मत चुनो। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 महीने इनको आप बिल्कुल छका के थका के 14-14 मैच खिला के लेके जाओगे, तो ये भी एकदम फ्रेश तो नहीं होंगे। और उसके बाद एडम जैम्पा ने कह तो दिया कि मैं इसलिए पुल फ्रेश। आउट कर लिया। हाँ, मैं तो फ्रेश रहना चाहता था, सीधी बात है। मैं थक गया था पिछली बार 2023 का वर्ल्ड कप खेल खेल के। तो यही बात है, हमारे तो इंडियन वही, में है। वो तो हमारा इंडियन एक भी इंजरी बोल के बाहर हो सकता है, ये बोल के तो बाहर हो ही नहीं सकता कि मैं पुल आउट कर रहा हूँ आईपीएल से। आज तक नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्योंकि वो उसका फिर कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा 1 सेकंड से पहले। अभी रिसेंटली देखा हमने ये चीज, तो उसमें प्लेयर्स की भी गलती थी। खैर, आज किसका मैच है भाई? आज है डीसी बीसी और का मैच लखनऊ, है। बीसी और बीसी लखनऊ। बीसी और लखनऊ, तो पता ही है कौन जीत रहा है। और लखनऊ भाई, मैं तो चाहता हूँ लखनऊ। बीसी हारे, मैं वही कह रहा हूँ ना। तो आप लोग अपनी भी प्रिडिक्शन दो। वैसे हमें पता है कि लखनऊ को ही फेवर करोगे आप लोग भी। तो आपसे मिलते हैं, कोशिश है कि आज रात को ही मिले इस लाइव स्ट्रीम पे। तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बाय थैंक बाय। यू।